महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट हो गए थे। उधर युद्ध भूमि में शरशैया पर पड़े परम धर्मज्ञ भीष्म पितामह प्राण त्याग के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्यदेव, मुझ पर कृपा करें सूर्यदेव, कब उत्तरायण होंगे आप? भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से युधिष्ठिर रानी द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ उनसे मिलने पहुंचे। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह उन्हें वर्ण आश्रम तथा राजा प्रजा आदि के विभिन्न धर्मों का उपदेश कर रहे थे। ये धर्मोपदेश चल ही रहा था कि द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने उपदेश को बीच में ही रोककर पूछा, बेटी द्रौपदी, तुम हंसी क्यों? द्रौपदी ने संकुचित होकर कहा, मुझसे भूल हो गई पितामह, मुझे क्षमा करें। पितामह को इससे संतोष नहीं हुआ। वे बोले, बेटी, कोई भी शीलवती कुलवधू गुरुजनों के सम्मुख अकारण नहीं हंसती। तू गुणवती है, सुशील है, तेरी हंसी अकारण नहीं हो सकती। संकोच छोड़कर तू अपने हंसने का कारण बता। हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा, दादाजी, ये बहुत ही अभद्रता की बात है, किंतु आप आज्ञा देते हैं तो कहनी पड़ेगी। आपकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकती। आप धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मन में ये बात आई कि आज तो आप धर्म की ऐसी उत्तम व्याख्या कर रहे हैं, किंतु कौरवों की सभा में जब दुशासन मेरा चीर हरण करने लगा था, तब आपका ये धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था? मुझे लगा कि ये धर्म का ज्ञान आपने हाल ही में सीखा है। और मन में ये बात आते ही मुझे हंसी आ गई। आप मुझे क्षमा करें। पितामह ने शांतिपूर्वक समझाया, नहीं नहीं बेटी, इसमें क्षमा करने की कोई बात नहीं है। मुझे धर्म ज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसी से उस द्यूत सभा में मैं धर्म का ठीक निर्णय करने में असमर्थ हो गया था। परंतु अब अर्जुन के बाण लगने से मेरे शरीर का सारा रक्त निकल गया है। दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है और इससे इस समय मैं धर्म का तत्व ठीक से समझता हूं और उसका विवेचन कर रहा हूं। कुल मिलाकर इस कहानी का सार यही है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन।